प्रदेश के गरियाबंद जिले के देवभोग विकास खंड के एक गांव माहुल कोट में एक किसान रहता है जिसका नाम है अर्जुन ध्रुव। अर्जुन ध्रुव आज एक सफल किसान के रूप में जाना जाता है। ये अपने खेतों में धान, तिलहन और मक्का उपजाते हैं। साथ ही करेला, बैगन, मिर्च, टमाटर, बरबट्टी, भिंडी, गोभी, पत्ता गोभी और लौकी जैसी दूसरी सब्जियों का उत्पादन भी करते हैं। और तो और फल उत्पादन में भी पीछे नहीं हैं, जैसे आम, केला और जाम। आपको आश्चर्य होगा, लेकिन ये सच है कि अर्जुन ध्रुव केवल कृषि ही नहीं बल्कि पशुपालन, मुर्गी पालन और मछली पालन भी करते हैं। लेकिन आज से कुछ सालों पहले तक ये भी बारिश पर निर्भर खेती किया करते थे, जिसमें प्राकृतिक झंझटों का डर, सूखा और बाढ़ की स्थिति के डर से बाकी किसानों की तरह सहम कर ही खेती किया करते थे। जुताई में प्रयोग, ट्रैक्टरों की कीमतों में बढ़ोतरी, कृषि सामग्रियों की बढ़ी कीमतों और ऊपर से बाजारीकरण का भार, इतनी चिंताओं से अर्जुन ध्रुव भी चिंतित थे। लेकिन कृषि विभाग के अधिकारियों के संपर्क में आने के बाद विभिन्न कृषि योजनाओं की जानकारी लेकर उनका लाभ लिया। खेती किसानी के तरीकों को बदलकर नई उन्नत तकनीकें अपनाई। आज 2005 से ये वैज्ञानिक खेती कर रहे हैं। पहले तो केवल धान की ही खेती किया करते थे, लेकिन बाद में कृषि अधिकारियों की सलाह पर मक्के की फसल भी लेने लगे। अपनी मेहनत और विभाग के सहयोग से इन्होंने बंजर भूमि में मक्का उत्पादित किया और यही मक्का उत्पादन अर्जुन ध्रुव के सफल किसान बनने का पहला कारण बना। विभागीय सहयोग से इन्होंने 2005 और 2007 में अपनी बोर खुदवाई। अपनी प्रगति के लिए कृषि विभाग का हाथ थामकर आगे बढ़े और राज्य में आदर्श किसान होने का गौरव प्राप्त किया। इतना ही नहीं, कृषि विभाग द्वारा अर्जुन ध्रुव के गांव माहुल कोट को 2011 में आदर्श ग्राम घोषित किया गया और गांव के किसानों के लिए 3 साल तक सिंचाई सहित अन्य कृषि सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। वो कहावत है ना कि एक साधे सब सधे, यानी एक उद्देश्य पर केंद्रित होने से जीवन के दूसरे उद्देश्य अपने आप पूरे हो जाते हैं। अर्जुन ध्रुव के जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ। करीब 20 एकड़ खेत में ये सब्जियां, फल, दालें, धान, मक्का और सूरजमुखी की खेती करते हैं। कृषि विभाग के अधिकारियों से इसके लिए सलाह ली और ट्रेनिंग भी। मेरे पास 20 एकड़ की खेती होती है, जिसमें वेजिटेबल और उसके साथ साथ दाल, दलहनी, साथ ही मक्का और धान के साथ साथ सूरजमुखी का भी खेती में करता हूँ। कृषि विभाग के समस्त अधिकारी हैं, बीच बीच में हमारे यहाँ खुद यहाँ भ्रमण पे आते हैं और हमें प्रशिक्षण देते हैं कि अभी वर्तमान में किस पद्धति से खेती की जानी चाहिए और कम लागत में किस प्रकार से अत्यधिक लाभ मिलना चाहिए। ये सारी संबंध में हमारे अधिकारीगण यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं और साथ ही में उन्हीं के सलाह के अनुसार आज जो वर्तमान में ड्रिप पद्धति और ये सारे पद्धति से खेती कर रहा हूँ, जिसमें अधिक से अधिक लाभ मुझे प्राप्त हो रही है। अर्जुन ध्रुव ने खेती की नई तकनीकों के साथ कृषि यंत्रों को भी अपनाया। यांत्रिकीकरण को अपनाने से समय और मेहनत तो बची ही, मजदूरों के सही समय पर उपलब्ध न होने की समस्या भी दूर हो गई। अब ये धान का उत्पादन SRI पद्धति से कर लाभ प्राप्त कर रहे हैं। खेती के दौरान खाद की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अर्जुन ध्रुव ने पशुपालन विभाग के सहयोग से पशुपालन व्यवसाय को अपनाया। इन्होंने मात्र 5 गायों से इस व्यवसाय की शुरुआत की। कृत्रिम गर्भाधान को अपनाकर आज इनके पास 22 गायें हैं। खाद की आवश्यकता तो पूरी हुई, साथ ही दुग्ध व्यवसाय भी शुरू कर दिया। दूध के साथ साथ पनीर का भी विक्रय। अब ये इस व्यवसाय से भी पूर्ण आर्थिक लाभ ले रहे हैं।
खेती तो कर ही रहा था। उसके पश्चात मैंने खेती के आगे बढ़ावा देते हुए सबसे पहले मुझे खाद की आवश्यकता पड़ी। तो खाद की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए सबसे पहले मैं वेटनरी विभाग से संबंधित अधिकारियों से सलाह लिया। उसके पश्चात मैंने सर्वप्रथम मेरे पास 5 गाय थे। उसके बाद कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से उसमें वृद्धि किया और सब 13 हुए। 13 के बाद उसके पश्चात नबार्ड योजना के तहत अभी वर्तमान में मेरा 22 गाय है, जिसमें मुझे मिल्क का व्यापार हो रहा है। और इस क्षेत्रीयता की मांग को देखते हुए समय के अनुसार जो पनीर की बिक्री यहाँ बहुत मांग अधिक बढ़ रही है, जिससे शाम के दूध को हम लोग पनीर बनाते हैं और सुबह के दूध को स्थानीय मार्केट में सेल करते हैं। पशुपालन करने से अर्जुन ध्रुव ने देखा कि आसपास कीड़ों की अधिकता हो गई है। इन कीड़ों को खत्म करने के लिए उन्होंने मुर्गी पालन का सोचा। इस तरह कीड़े तो खत्म हुए ही, लेकिन कुक्कुट पालन का व्यवसाय शुरू हो गया और इस व्यवसाय से भी अर्जुन ध्रुव को आर्थिक लाभ मिलने लगा। पशुपालन के आसपास कुछ कीड़े होते हैं। इस कीड़े से हमारे यहाँ कई सारे बीमारी फैलने की संभावना हो सकती है। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं चूजे कुछ वेटनरी विभाग से प्राप्त हुई और उस चूजे के माध्यम से आज मैं कुछ मुर्गी पालन भी करते हैं, जिससे मुर्गी से कुछ आय भी बढ़ जाएंगे और साथ ही साथ उससे कुछ अन्य उपयोग के लिए भी लाभदायक होंगे। कृषि, पशुपालन और मुर्गी पालन के अलावा ये मछली पालन भी कर रहे हैं। इन सभी व्यवसायों में कृषि विभाग के अधिकारियों ने इनको भरपूर सहयोग और जानकारियां दी हैं। विभाग की योजनाओं का लाभ लेकर अर्जुन ध्रुव 1 हेक्टेयर में मछली पालन कर रहे हैं। मछली पालन के व्यवसाय के लिए इन्हें उड़ीसा के कुछ गांव, देवभोग और स्थानीय बाजार उपलब्ध हैं। खेती के साथ साथ इसमें जो आधारभूत संसाधन है, जो एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं, जैसे एग्रीकल्चर से वेटनरी में जो होते हैं, जो चारे आते हैं वो पशु खाते हैं। पशु से जो जो गोबर प्राप्त होती हैं, गोबरों से कई सारे ऐसे जीव जंतु पालन की जा सकते हैं, जैसे कुक्कुट पालन है, मछली पालन है। तो साथ ही साथ मैं कृषि के साथ साथ पशुपालन और अभी वर्तमान में मछली पालन भी कर रहा हूँ, जिससे 1 हेक्टेयर में मैं स्वयं की अपनी ज़मीन पर विभाग की योजनाओं के माध्यम से प्राप्त करके मछली पालन कर रहा हूँ, जिसमें से मुझे लगभग 50,000 रुपये 6 माह में प्राप्त होते हैं और उसकी मैं मार्केटिंग स्थानीय बाजार देवभोग और साथ ही दूरस्थ जो अपना प्रांत यहाँ से 14 किलोमीटर जो उड़ीसा राज्य है, वहाँ भी हमें सप्लाई करता हूँ। पहले अर्जुन ध्रुव की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, लेकिन आज इनके पास सब कुछ है। इनके बच्चे अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, सुखी जीवन जीने की सुविधाएं हैं, उज्जवल भविष्य है। अपनी मेहनत और लगन से इन्होंने ये मकाम पाया है कि आज इन्हें बाजार से सिर्फ नमक खरीदना पड़ता है और कुछ नहीं। पूर्व की पारिवारिक स्थिति और अभी वर्तमान में इतनी परिवर्तन हो गए हैं। इसके पूर्व हमें 1 किलो भिंडी सब्जी के लिए या हमें मार्केट जाना पड़ता था, लेकिन वर्तमान में अभी हम एक मार्केट हम खुद करते हैं। मार्केट क्या होती है हम खुद करते हैं। वर्तमान में मैं एक नमक की खरीदी करता हूं और सारा जो आधारभूत संसाधन है खाने की, चाहे वो सब्जी हो या दलहनी हो या तिलहनी हो या तेल, जैसे जैसे सूरजमुखी है, इससे मुझे तेल प्राप्त होती है। तो इस प्रकार पूर्व की स्थिति और अभी वर्तमान की स्थिति में लाखों में अंतर आ गए हैं। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में मैं अभी वर्तमान में मेरे बच्चे खुद रायपुर गुरुकुल बंजारी रावा भाटा में पदस्थ है, वहीं अध्ययन 9th में है। और साथ ही मेरे जो भाई हैं जो मेरे आश्रित रहते हैं, उनके भी 2 बेटे शिशु मंदिर देवभोग में अध्ययनरत हैं। तो पढ़ाई के क्षेत्र में भी काफ़ी प्रगतिशील को अग्रसर हो रहा है और आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे चल के हमारे बाल बच्चे अच्छे रोशन करेंगे। कृषि विभाग के अधिकारी कहते हैं कि जब वे समय समय पर कृषक संगोष्ठियों का आयोजन करते हैं तो अर्जुन ध्रुव अन्य किसानों के समक्ष अपने अनुभव बांटते हैं और उन्हें प्रेरित करते हैं ताकि वे भी उनकी तरह कृषि के साथ साथ अन्य रोजगार मूलक गतिविधियों जैसे उद्यानिकी, हार्टिकल्चर और मत्स्य पालन को अपना सकें और विभागीय योजनाओं का लाभ ले सकें। ये जो ग्राम पंचायत माहौल कोट है उसको कृषि आदर्श ग्राम का दर्जा प्राप्त हुआ है। उसके पश्चात से ही हमने कार्य करना यहाँ पे अधिकांश प्रारंभ किया है और वर्तमान में यहाँ के अधिकांश कृषक जो है यहाँ के कृषि विभाग की समस्त योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। अर्जुन ध्रुव जो कृषि तो शुरू से करते हुए आ रहा है, लेकिन 2009 के बाद से उसे कृषि में काफ़ी परिवर्तन आया है।
उसको हमारे कृषि विभाग के माध्यम से हमारे पूरे कृषि अमला इस ग्राम माहौल कोट में समय समय पर कृषक संगोष्ठी का आयोजन किया करते हैं और समस्त कृषकों को इसकी जानकारी देते हैं। जैसे कि हमारे प्रगतिशील कृषक अर्जुन ध्रुव, चूँकि यहाँ समस्त विभागों का कृषि विभाग के साथ साथ कृषि के अलावा हॉर्टिकल्चर, वेटनरी तरफ फिशरी, सारी चीज़ों का समावेशित कर वो कृषि करते हैं। और आपको बताना चाहूँगा कि इसकी उन्नत तकनीकी से जो कृषि करने की जो कला है, इससे जो दूरस्थ स्थानों पर स्थित दूरस्थ ब्लॉकों से भी कृषकों द्वारा इनके फील्ड का भ्रमण किया जाता है। लास्ट ईयर विकासखंड अभनपुर, विकासखंड फिंगेश्वर और छुरा, यहाँ तक यही बताना चाहूँगा कि यहाँ से 20 किलोमीटर दूर पर स्थित उड़ीसा राज्य कृषक भी इसके फील्ड का भ्रमण कर काफ़ी आकर्षित होते हैं। तो मैं बाकी किसान भाइयों से भी ये उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह की खेती अर्जुन ध्रुव जो करते आ रहे हैं, वैसे ही मैं चाहूँगा कि इस ब्लॉक से भी और भी कृषक भाई जो है प्रगति करें। इस तरह की खेती से प्रेरणा जरूर लें। गरियाबंद जिले के उप संचालक कृषि आर.डी. खान का मानना है कि कुछ कर गुजरने की ताकत कुछ ही लोगों में होती है। आदर्श ग्राम के रूप में माहौल कोट को चुना गया, जहां किसान तो बहुत थे, लेकिन जो दूसरों के लिए उदाहरण बना वो अर्जुन ध्रुव ही था, जिसने विभाग की लगभग सभी योजनाओं का लाभ लेकर उन्नत कृषि तकनीकों का बीज बोया और सफलता प्राप्त की। आदर्श ग्राम एक योजना हमारे यहाँ पर चली कृषि विभाग। उस आदर्श ग्राम में हमने माहौल कोट को लिया। किसान तो बहुत होते हैं, मगर कुछ किसानों में आगे बढ़ने की एक क्षमता होती है और वो दिखती है। माहौल कोट गांव में अर्जुन ध्रुव जो हैं वो पहले एक किसान थे, बहुत गरीब किसान, मगर कृषि विभाग की बहुत सारी स्कीमों को उन्होंने अडॉप्ट किया, अपने जीवन में लाया। आज ये हाल है कि उसके यहाँ पर मछली पालन, दूसरा डेयरी फार्म, तीसरा उसके यहाँ पर जो है उद्यानिकी में जो है सब्जी भाजी, एग्रीकल्चर में फसल, मक्का प्लस धान प्लस सब्जी। 1 इंच भी खेत उसका कभी भी खाली नहीं रहता है। जो अर्जुन ध्रुव हैं, जिस ज़माने में हमारी मुलाकात अर्जुन ध्रुव से हुई, उस ज़माने में उसके यहाँ पर मनरेगा का एक कुआं खोदने की और एक टाका बनाने की वर्मी कंपोस्ट के लिए, आज से कई साल पहले हम वहाँ गए थे। तो ऐसा लगा कि इस आदमी में सीखने की बहुत क्षमता है। आज मैं ये चाहूँगा कि गरियाबंद जिले में जितने भी किसान हैं, उनकी इच्छा अर्जुन ध्रुव जैसी जागे और वो भी अपने खेतों पर वो सब कृषि कार्य करें जिससे अधिक फायदा हो। एग्रीकल्चर का मतलब अकेला बीज डालना ही नहीं। हमारे 4 डिपार्टमेंट जो हैं, इनको साथ में जब आप लोगे तब कृषि एग्रीकल्चर एक कहलाएगा। इसमें कृषि है, फिशरीज है, उद्यानिकी है और पशुपालन है। इन चारों चीज़ों को हमने माहौल कोट के अंदर किया है और आज हम उसका वो देख रहे हैं कि वहाँ पर किस कदर किसानों को फायदा हो रहा है। कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ लेकर अपनी मेहनत और लगन के साथ अर्जुन ध्रुव आज एक सफल किसान है, जिसकी बदौलत जीवन प्रगति पथ पर है और भविष्य सुखद।